गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर की बुक से लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी इंग्लिश रीडर की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 26, लेसन नंबर 4, द ब्लू अम्ब्रेला। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीमा नीमा क्राइड भारती। नीमा नीमा कहकर भारती चिल्ला रही थी। शी स्क्रैम्बल्ड बेयरफुट ओवर द रॉक्स, ran over the row of hills and looked around all the time calling नीमा नीमा। भारती नंगे पैर इधर उधर भागे जा रही थी, पहाड़ियों पर चढ़ रही थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, नीमा नीमा। नीमा वाज द नेम ऑफ ब्लू ग्रे काउ। नीमा एक गाय का नाम था जो कि ब्लू और ग्रे कलर की थी। द अदर काउ विच वॉज वाइट वॉज कॉल्ड गौरी। जो दूसरी गाय थी वो सफ़ेद रंग की थी और उसका नाम था गौरी। They were fond of wandering off on their own and sometimes they strayed away. कई बार वो दोनों गाय घूमने जाया करती थी और दूर भी निकल जाया करती थी। If the cows did not come home at the right time, Bharti would be sent to bring them back. अगर वो दोनों गायें समय पर वापस नहीं आती थी तो भारती को भेजा जाता था उन्हें वापस लाने के लिए। Sometimes her brother अज्जू went with her. और कभी कभी उसका भाई अज्जू भी उसके साथ जाया करता था। The cows liked to have Bharti with them because she let them wander. जो काउस थी उनको अच्छा लगता था भारती के साथ जाना क्योंकि भारती जो थी वो उन्हें इधर उधर आराम से घूमने देती थी। अज्जू pulled them by their tails if they went too far. अज्जू उनकी पूंछ पकड़ के खींच लेता था अगर वो ज़्यादा दूर जाया करती थी तो। भारती बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स नॉन एज गढ़वाल। भारती गढ़वाल में रहा करती थी जो कि हिमालय माउंटेन्स में है। डार्क फॉरेस्ट एंड लोनली हिल टॉप्स हैड नो टेरर फॉर हर। जो घने जंगल होते थे या पहाड़ों की चोटियाँ होती थी वहाँ पर भारती को किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। इंस्टेड She felt rather uncomfortable in the market town where she was jostled by the crowds. बल्कि उसको ऐसी जगहें पसंद नहीं थी जहाँ पर ज़्यादा क्राउड हो, जैसे कि मार्केट हो, क्योंकि वहाँ के जो भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के होते थे वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। भारती वॉज प्रोबेबली 10। भारती जो थी वो शायद 10 साल की थी। She may have been 9 और even 11। वो शायद 9 या 11 की भी हो सकती है, उसको पक्का नहीं पता था। She could not be sure. Her mother told her she did been born during a winter when the snow was so heavy that it had come right up to the windows and perhaps that was 10 years ago. भारती की माँ ने उसे बताया था कि वो सर्दियों में पैदा हुई थी जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, उनकी खिड़कियों तक बर्फ़ आ चुकी थी, ऐसे टाइम पे वो पैदा हुई थी और ये बात लगभग 10 साल पुरानी है। भारतीज़ फैमिली हैड 3 टिनी फील्ड ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन। भारती की फैमिली के पास 3 छोटे फील्ड थे जो कि माउंटेन के बराबर में थे। दे ग्रू पोटैटोज, ऑनियन, जिंजर, बीन्स एंड मस्टर्ड। वो उसमें पोटैटोज उगाते थे, ऑनियन उगाते थे, जिंजर, बीन्स और मस्टर्ड वगैरह उगाते थे। इट वॉज इनफ टू लिव ऑन बट नॉट इनफ टू सेल इन द टाउन। वो उनके लिए इनफ थे लेकिन सेल करने के लिए वो इनफ नहीं थे, इतने ज़्यादा वो नहीं उगा पाते थे। लाइक मोस्ट माउंटेन गर्ल्स, भारती वॉज क्वाइट स्टर्डी, फेयर विथ पिंक चीक्स एंड डार्क आईज। और माउंटेन गर्ल्स की तरह ही भारती जो थी वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, फेयर थी, पिंक चीक्स थे उसके और डार्क आइज थी। शी वॉर अ नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स। उसने एक मोतियों की माला पहनी हुई थी। फ्रॉम द नेकलेस हंग अ पेंडेंट मेड ऑफ अ लेपर्ड्स क्लो। उसने जो मोतियों की माला पहनी थी उसमें एक पेंडेंट भी था जिसपे लेपर्ड क्लो था। इट वॉज अ लकी चार्म। वो लकी चार्म था। अज्जू, हर ब्रदर हैड वन टू, ओनली हिज वॉज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। अज्जू जो उसका भाई था उसके पास भी ऐसा ही पेंडेंट था सेम, पर उसका जो पेंडेंट था वो एक धागे में बंधा हुआ था। भारती हैड जस्ट स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर नीमा। भारती ने एकदम से नीमा का नाम लेना बंद कर दिया। व्हेन शी हर्ड वॉइसेस एंड लाफ्टर।
जब उसने कुछ आवाज़ें सुनी और हंसने की आवाज़ उसको आई, शी hid behind a tree and saw a party of picnickers. वो पेड़ के पीछे छिप गई और उसने देखा कि वहाँ पर कुछ पिकनिकर्स हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि पार्टी करने आए हुए हैं. They were holiday makers from the plains. वो वहाँ पर हॉलीडे मनाने आए थे, प्लेन एरिया के लोग थे वो. She saw the people in colorful clothes. उसने उन लोगों को देखा रंगीन कपड़े पहने हुए. And then her eyes rested on a bright blue umbrella that lay open on the grass. और फिर उसकी आंखें एक अम्ब्रेला पे जाके टिकी जो कि ब्राइट ब्लू कलर का था और घास पर ऐसे ही पड़ा हुआ था. भारती हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला. भारती ने कभी भी पहले ऐसा अम्ब्रेला नहीं देखा था. इट लुक लाइक अ ग्रेट ब्लू फ्लावर. वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कि ब्लू फ्लावर हो बड़ा सा कोई. शी मूव्ड क्लोजर टू द ग्रुप. वो उस ग्रुप के पास चली गई. हु आर यू? आस्क्ड अ यंग वुमेन. एक यंग वुमेन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो. भारती डिड नॉट आंसर एंड केप्ट ऑन लुकिंग एट द अम्ब्रेला. भारती ने कोई आंसर नहीं दिया और वो अम्ब्रेला को ही देख रही थी. व्हाट्स दैट ऑन हर नेक? द यंग वुमेन आस्क्ड अनदर वुमेन इन द ग्रुप हु वॉज ओल्डर देन हर. इसने ये गले में क्या पहना हुआ है? उस औरत ने दूसरी औरत से पूछा जो कि उनके ग्रुप में बड़ी थी. इट्स अ पेंडेंट. सी देयर इज अ क्लो हैंगिंग फ्रॉम इट, सेड द ओल्डर वुमेन. ओल्डर वुमेन जो थी उसने जवाब दिया कि ये एक पेंडेंट है, ये देखो इसके अंदर एक पंजा है जो कि इसके गले में लटका हुआ है. वट काइंड ऑफ क्लो इज दैट? आस्क्ड द यंग वुमेन. यंग वुमेन ने कहा कि ये किस टाइप का क्लो है? इट्स अ टाइगर क्लो, सेड द मैन स्टैंडिंग बिसाइड हर. उसके पास जो आदमी खड़ा था उसने जवाब दिया कि ये चीते का पंजा है. दीज पीपल वियर देम टू कीप अवे इविल स्पिरिट. ये लोग इसको इसलिए पहनते हैं ताकि बुरी शक्तियाँ इन लोगों से दूर रहें. द यंग वुमेन लाइक द क्लो एंड वॉन्टेड टू हैव इट. जो यंग वुमेन थी उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और वो उसको लेना चाहती थी. Buy it from her, then give her some money, he suggested. उस आदमी ने उस यंग वुमेन को सजेस्ट किया कि ऐसा करो तुम इसको खरीद लो, इसको कुछ पैसे दे दो और बदले में ये पेंडेंट तुम ले लो. When the woman offered money to Bharti, she shook her head. जब उस लेडी ने भारती को पैसे ऑफर किए तो भारती ने अपनी गर्दन हिला दी. The man asked her, what is it that you like to have? तो उसने कहा कि तुम क्या लेना चाहोगे. विदाउट हेजिटेशन भारती पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला. बिना किसी झिझक के भारती ने अम्ब्रेला की तरफ इशारा कर दिया. द यंग वुमेन वॉज वेरी हैप्पी. शी वॉज कीन टू हैव द क्लो पेंडेंट. जो यंग वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई क्योंकि वो उस पेंडेंट को लेना ही चाहती थी. सो शी क्विकली पिक्ड अप द अम्ब्रेला एंड हेल्ड इट आउट टू भारती. हेयर टेक द अम्ब्रेला, शी सेड. उसने फटाफट से वो अम्ब्रेला उठाया और भारती की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि ये लो अम्ब्रेला. बस ये कहानी यहीं ख़त्म होती है. आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी. कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा. थैंक यू.